प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज मैं आपको ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या महत्व है कृषि के विद्यार्थियों के लिए, इसके बारे में जानकारी दूंगा। हम जानते हैं कि हम अगर किसी को कोई जानकारी देना चाहते हैं या कोई विषय पढ़ाना चाहते हैं तो हमको केवल उस विषय के बारे में जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, उसी से हमारा काम पूरा नहीं होगा, परंतु हम उस व्यक्ति या उस किसान के बारे में भी हमको जानकारी रखना ज़रूरी है कि वह किस प्रकार की जानकारी चाहता है और किस प्रकार की आवश्यकता उसकी वर्तमान में है। इसी संदर्भ में हम बात करें तो अगर हम कृषि का विकास करना है तो केवल कार्यकर्ता को कृषि तकनीक की जानकारी हो यह आवश्यक नहीं है, उसके साथ साथ हमें अन्य घटकों के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तभी हम कृषि के क्षेत्र में उन्नति ला सकते हैं और ग्रामीण व्यक्तियों के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की मदद से ही यह संभव है कि हम एक जो ग्रामीण हमारा परिवेश है या ग्रामीण समुदाय है या ग्रामीण संदर्भ में केवल किसान ही नहीं आते, ग्रामीण महिला आते हैं, यूथ भी आते हैं, बालक आते हैं, उन सभी का हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। तो उस संदर्भ में हमको ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को समझना चाहिए। तो किस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र उपयोगी है? तो पहला तो है संचार में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा हम कृषि उत्पादन और अन्य ग्रामीण विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में समाज के अध्ययन से हमको यह ज्ञात होता है कि उन्नत कृषि की जानकारी किसानों तक पहुंचाने हेतु संचार की कार्यनीति या रणनीति कैसी होनी चाहिए। जब हम संचार की तकनीक हमको पता होगी तो हम प्रभावी रूप से ग्रामीण व्यक्तियों के साथ संचार कर सकते हैं। दूसरा महत्व इसका है सामाजिक कार्यक्रमों में सहायक। जो हमारे सामुदायिक विकास के कार्यक्रम होते हैं उसमें हमें गांवों की संरचना, सामाजिक आर्थिक समस्याओं, मनोवृत्ति, उनकी भी जानकारी हमको रखनी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाजशास्त्र की सहायता से यह संभव है। तीसरा है अनिवार्य विषय। ग्रामीण समाजशास्त्र आज कृषि स्नातक कक्षाओं में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और यह कृषि के क्षेत्र में ही नहीं परंतु कला संकाय के छात्रों को भी ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग के छात्रों में भी कई जगह ग्रामीण समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। ग्राम प्रधान देश। भारत हमारा एक ग्रामीण प्रधान देश कहलाता है और यहाँ की लगभग हम अभी वर्तमान संदर्भ में बात करें तो 68-69% के आसपास मनुष्य ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं और इनके द्वारा हमको ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन इस इतना पॉपुलेशन हमारा है तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। संस्कृति के संगठन। प्राचीन भारतीय कृषि मुनि नैतिक सामाजिक मूल्यों को धरोहर के रूप में छोड़ गए हैं। यह अमूल्य संस्कृति ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। जो हमारे ग्रामीण किसान या युवक किसान हैं उनको ये जानकारी उनके पीढ़ियों से भी प्राप्त होती रहती। ग्रामीण समाजशास्त्र उसका संबंध अन्य विज्ञान से भी है, जिसमें हमारा जो कार्ल मार्क्स वहाँ समाजवादी हुए हैं उन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास का जो चित्रण किया है उसमें इसके संबंध को भी स्थापित किया है। राजनीति से भी संबंध है ग्रामीण समाजशास्त्र का। जो नेतृत्व है वो नेतृत्व का जो मुद्दा है वो जो सामूहिक समूह से ही प्रभावित रहता है और ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को हम राजनीति में भी गौण नहीं मान सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र है वो सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में भी अपना सहयोग प्रदान करता है। जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उनका अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में जानकारी लेकर के ही हम उनको दूर कर सकते हैं या समझ सकते हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करें तो भी ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व है। जहां हमारा जो ग्रामीण परिक्षेत्र है उसमें जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, उनकी जो बीमारियां हैं उनके अध्ययन करने में भी यह विषय लाभकारी सिद्ध हुआ है। आज भी ग्रामीण समाजशास्त्र कम से कम 60% से ऊपर
60% से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कृषि के क्षेत्र में तो है ही है, अगर हम नौकरी के क्षेत्र में भी करते हैं तो उद्योग कई इससे जुड़े हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, सामाजिक शिक्षा है, राष्ट्रीय सेवा योजना, इस प्रकार के सभी प्रकार के विभागों में, बैंकों में भी इन प्रकार के व्यक्ति को जो ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक होते हैं, उनको भी इसमें रोजगार की आवश्यकता मिलती है, रोजगार मिलता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण और शहरी जीवों के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जो भी हमारा आजीविका का साधन कृषि है, वो उसमें जो उत्पाद हैं वो कृषि क्षेत्रों से प्रायः हमको प्राप्त होते हैं और वहीं से जो शहरी क्षेत्रों में सप्लाई होते हैं। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। ग्रामीण लोगों का अध्ययन, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण मनुष्यों के मनोव्यवहार हैं, उनकी मनोवृत्तियां हैं, उनके ज्ञान हैं, समझ हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण महत्व ग्रामीण समाजशास्त्र का ये है कि ये ग्रामीण नेताओं की खोज करने में भी सहायता रहता है, क्योंकि इनके आधार पर ही सरकारें प्रायः बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र ही हमारे गांव में सच्चे ग्रामीण नेता की खोज करने में सहायता करता है। ग्रामीण नेता का ग्रामीण जीवन के विकास में बड़ा महत्व है, क्योंकि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रामीणों की समस्याओं, उनके हल, ग्रामवासियों की आदतों, आवश्यकताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, राजनीतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान आदि से अवगत कराता है। यही ज्ञान उनके उद्देश्य की पूर्ति में पूरा योगदान देता है। प्रसार कार्य में तो आज के समय में ग्रामीण नेता की महती आवश्यकता है और इसी की मदद से कृषि के नए नए तरीके अन्य किसानों तक पहुँचते हैं। आज हमारे किसान भी नवाचार के संदर्भ में कई कार्य करते हैं, जिसमें इम्प्रूवमेंट कर करके इन तकनीक को प्रभावी रूप से अन्य क्षेत्रों में हम लागू